नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मार्कटवाड़ी गांव में मंगलवार को बैलेट पेपर के जरिए एक अनौपचारिक पुनर्मतदान होने वाला था। ग्रामीणों को ईवीएम पर भरोसा नहीं था, क्योंकि जिस सीट पर एनसीपी एसपी के उम्मीदवार को हमेशा 80% से अधिक वोट मिले, वहां पर इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को अधिक वोट मिले। गाँव वाले इसको पचा नहीं पाए और उन्होंने कहा कि वो बैलेट पेपर से खुद चुनाव करेंगे, जिसके बाद सबकी नजर इस बात पर टिक गई। लोग कहने लगे कि अगर यहाँ वोटिंग ईवीएम के उलट रही तो देश भर में तहलका मच सकता है, चुनाव आयोग एक्सपोज हो जाएगा। ये बातें सरकार और प्रशासन को भी पता थी, इसलिए उसने रात ही में गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब खबर आ रही है कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद गाँव वालों ने अपनी वोटिंग रोक दी है। एनसीपी एसपी के नए चुने गए विधायक उत्तम राव जानकर ने कहा है कि अधिकारियों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यह कदम वापस ले लिया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के गांव में ग्रामीणों की बैलेट पेपर से वोटिंग रोकने के लिए पुलिस उपाधीक्षक नारायण शिरगांवकर ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों और एनसीपी एसपी नेता जानकर के साथ एक विस्तृत बैठक की। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कानून की प्रक्रियाएं समझाई और ये भी चेतावनी दी कि अगर एक भी वोट डाला गया तो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद एनसीपी एसपी विधायक जानकर ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और ग्रामीणों के साथ भी चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने पुनर्मतदान योजना रद्द कर दी। एनसीपी एसपी नेता ने कहा कि पुलिस के साथ बैठक के बाद हमने ग्रामीणों के साथ चर्चा की। उनकी राय थी कि अगर प्रशासन मतदान नहीं होने देगा तो पुलिस और गांव वालों के बीच अराजकता और संघर्ष होगा और वोटिंग नहीं हो पाएगी। जानकर ने कहा कि पुलिस प्रशासन के रुख को देखते हुए ग्रामीणों ने मतदान प्रक्रिया को रोकने का फैसला कर लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिले भले ही 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन इससे पहले कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सोमवार को बीजेपी नेता गिरीश महाजन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। सरकार गठन से पहले इस मुलाकात की सियासी हलकों में चर्चा होने लगी। दरअसल गिरीश महाजन को बीजेपी का संकट मोचक भी कहा जाता है और उनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे थे। एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद गिरीश महाजन ने कहा कि एकनाथ शिंदे पिछले कुछ दिन से बीमार थे, इसलिए मैं उनसे मिलने आया था। कोई नाराजगी नहीं है। हम 1 घंटे के साथ बैठे और बातचीत की। उन्होंने 5 दिसंबर की तैयारियों पर भी चर्चा की और मैंने भी कुछ विचार साझा किए। हमें राज्य के लोगों के लिए बहुत काम करना है। हम जनता के लिए मिलकर काम करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है? महाराष्ट्र में एक खेल चल रहा है। 10 दिन हो चुके हैं। उनके पास पूरा बहुमत है, लेकिन फिर भी वो अब तक मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं कर पाए हैं। राजभवन में अब तक सरकार बनाने का कोई दावा नहीं किया गया है। ये कौन सा खेल चल रहा है? ये सब दिल्ली का खेल है। उपासना स्थलों की यथास्थिति वाले कानून पर तब के सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी और गोलमोल ऑर्डर से उपजे माहौल पर करण थापर से बात करते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक दुष्यंत दवे बिलख पड़े, रो पड़े। इंटरव्यू के अंत में ही दुष्यंत दवे टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। उनकी आवाज़ भावनाओं से कांप उठती है और उनकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। रोते हुए वो कहते हैं कि इस बारे में सोचते सोचते मेरी रातों की नींद उड़ गई है। वो कहते हैं कि मैं अपने देश को लेकर चिंतित हूँ। आप नहीं जानते कि इसका मुझ पर कितना असर हो रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर इसका कितना असर पड़ रहा होगा। यह वास्तव में दुखद है। ये क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों नहीं इस देश में हर कोई खड़ा होना चाहता है और इस बकवास से लड़ना चाहता है। वरिष्ठ वकील कहते हैं कि आज का इतिहास जब लिखा जाएगा, 500 साल बाद लोग कहेंगे आज के हिंदुस्तानी क्रूर थे। न्यायपालिका तलवार नहीं, कानून की मदद से धार्मिक स्थलों को तोड़ रही थी। बाबर औरंगजेब का बदला आज के मुसलमानों से नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ ने देश के साथ अच्छा नहीं किया। बतौर चीफ जस्टिस उनके फैसलों ने देश को हमेशा के लिए सांप्रदायिक दंगों की भट्टी पर चढ़ा दिया। जिस ईश्वरीय शक्ति के दम पर इन्होंने तमाम जरूरी मुद्दों पर फैसले सुनाए, वो उनकी हिंदू आइडेंटिटी से मेल खाने वाले निकले। संभल की दोषी यूपी पुलिस बाद में है, पहले चंद्रचूड़ है। ये दीगर है कि हम सब कभी नहीं जान पाएंगे कि पूजा स्थल अधिनियम को लेकर जो कुछ उन्होंने किया वो किसके दबाव में था।
लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जिले के सौहार्द को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि संभल मस्जिद सर्वेक्षण और उसके बाद हुई हिंसा उत्तर प्रदेश उपचुनावों के दौरान विसंगतियों से ध्यान हटाने के लिए की गई थी। बिल गेट्स का हाल ही में एक रीड हॉफमैन के साथ हुआ पॉडकास्ट बहुत चर्चा में रहा। हालांकि इस पॉडकास्ट में गेट्स ने भारत के बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे भारतीय नाराज हो गए। उन्होंने भारत को एक तरह की प्रयोगशाला बता दिया। बिल गेट्स ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। ये बहुत संभावना है कि अब से 20 साल बाद लोग बेहतर होंगे, लेकिन ये चीजों को आजमाने के लिए एक तरह की प्रयोगशाला है जिसे जब आप भारत में साबित कर देंगे तो आप अन्य स्थानों पर ले जा सकते हैं। यानी उनका कहने का मतलब है कि भारत में टेस्ट करो और टेस्ट सफल हो तो उन्हें दुनिया के दूसरे देशों में लागू किया जा सकता है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बिल गेट्स का कहना है कि वो हम पर नई दवाओं का परीक्षण करने के लिए भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करते हैं और हमारी सरकार इस व्यक्ति और उसकी संस्थाओं को हमें गिनी पिग के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है। चौंकाने वाला और शर्मनाक है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में भूस्खलन में फंसे 7 लोगों में से 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोमवार को 5 लोगों के शव बरामद किए गए। राज्य के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि बचाव दल बाकी लोगों के शव बरामद करने के लिए काम कर रहा है। इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री स्टालिन ने 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को अभी 1 महीने तक जेल में ही रहना होगा। बांग्लादेश की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अगले महीने के लिए टाल दी है। दरअसल मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के लिए कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इससे पहले इस्कॉन ने दावा किया था कि चिन्मय कृष्णदास का बचाव करने वाले एक बांग्लादेशी वकील पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वो आईसीयू में भर्ती हैं। इस हमले के बाद मंगलवार को वकीलों ने जमानत की सुनवाई के दौरान पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चटगांव अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 2 जनवरी 2025 तय की है। सोमवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये के खिलाफ संसद में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो ये अविश्वास प्रस्ताव हार जाएंगे। सोमवार को वामपंथी सांसद एलेक्सिस कार्बिये ने संसद में कहा कि बर्निये का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मिशेल बर्निये सितंबर की शुरुआत में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे। बर्निये दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है। इजरायल ने कहा है कि उन्होंने सोमवार शाम को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई में एक इजरायली पोस्ट पर गोले दागे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पिछले हफ्ते हुए युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान के 2 गांवों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कहा है कि उन्होंने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। अफ्रीकी देश गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर जेरोकोर में एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई भगदड़ में कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कई लोगों का मानना है कि मरने वालों की संख्या लगभग 100 हो सकती है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये घटना रेफरी के एक फैसले के बाद हुई, जब रेफरी ने मेहमान टीम लाबे के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया और उन्हें पेनल्टी किक दी। गिनी के PM ने इस घटना को दुखद कहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।